ओम शांति। आज 11 मार्च 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। बाप दादा ने कहा, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में आते हो। बाबा ने कहा, जैसे यहाँ भट्ठी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक जीवन में न चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अभी भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। बाबा ने कहा, कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे ये मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। बाबा ने कहा, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी तो फिर क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। आपकी नेचर न बनने के कारण यह नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है, क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियाँ आएंगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ी है। बाबा ने कहा, माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह न करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। बाबा ने कहा, जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। देखा है ना, अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी, माया की नॉलेज से इनोसेंट थी, याद आता है। बाबा ने कहा, जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं। बाबा ने कहा, यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी, तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदा काल रहेगी। बाबा ने कहा, अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दों के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अर्थात अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। बाबा ने कहा, आपने चित्र में क्या दिखाया है, एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य की प्राप्ति की तरफ। तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। बाबा ने कहा, इस ग्रुप का नाम कौन सा है, सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो
सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की। बाबा ने कहा, निरंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल। यह सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। बाबा ने कहा, जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन याद रखना। बाबा ने कहा, जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, बंधुओं के आकर्षण से दूर रहता है। भले इतना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। बाबा ने कहा, कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखलाया है। तो यह आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानिए। ओम शांति।